एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 15वें अध्याय पहले वचन से लेकर जब हम 12वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद का बेटा जो अबशालोम है, जिसने अम्नोन का घात किया था, अब उसके विद्रोह की वो योजना बनाता है। और हम देखते हैं कि 4 वर्ष तक धीरे धीरे करके वो प्रजा में अपनी ऐसी पैठ बनाता है कि लोगों में उसका जो चरित्र है वो काफी निखर करके आता है कि ये न्यायप्रिय है, ये अच्छा न्याय करने वाला है। आपने यहाँ पर यही बात को पढ़ा होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अबशालोम है वो धीरे धीरे करके अपनी सारी राज शक्ति को, अपनी सारी ताकत को अपने साथ लगाने में लग गया और ज्यादातर जितने भी और दूसरे जो हाकिम या और दूसरे जो प्रधान थे पूरे यरूशलेम में, उनका भी वो प्रिय होता चला गया। और 4 वर्ष बीतने के बाद उसने क्या किया, दूसरा शहर जो हिब्रोन है, जो कि यहूदा के देश में है, जहां पर सबसे पहले जो दाऊद है वहां पर यहूदा के देश में राजा होकर के हिब्रोन में 7.5 साल तक वहां पर राज किया था, उसी शहर में जाकर के वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है या फिर वो राजा बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम अबशालोम के राज विद्रोह की योजना को और उसकी गोष्ठी को देखते हैं और हम देखते हैं कि दाऊद को अब यरूशलेम से भागना पड़ा है। यहाँ हम 13वें वचन से 15वें अध्याय के 13वें वचन से लेकर के हम 37वें वचन तक यही बात देखते हैं कि दाऊद को अब अपने ही गढ़ में से भागना पड़ा है, क्योंकि दाऊद वहां पर अकेला पड़ गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दाऊद जिसने इतने बड़े गोलियात का वध कर दिया, वो दाऊद जिसने केवल एक पत्थर और गोफन से उस इतने बड़े गोलियात का जो है वध कर दिया, उस पलिश्ती गोलियात का वध कर दिया, वो दाऊद अपने बेटे से डर के वहां यरूशलेम से भाग रहा है। वो दाऊद अपने बेटे से डरने के बाद वहां से भाग रहा है। क्या उसे अब परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रहा? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम दाऊद का दूसरा अब यहां चरित्र देख रहे हैं, क्योंकि अब दाऊद से उसे पता है कि मैं इस वक्त परमेश्वर के क्रोध वाले अवधि में चल रहा हूं और मेरे साथ आगे आगे परमेश्वर मेरा कोई भला नहीं करने वाला है और मुझे ये सारे दंड भोगने हैं। यही बात हम देखते हैं कि दाऊद के अंदर जो बात पाई गई है वो ये है कि उसे अपना पश्चाताप, अपना गलती का एहसास पूरे अच्छी तरीके से है और उसने उस बात को बहुत ही सही रीति से उसे स्वीकार किया है। हमने देखा कि अपने पुत्र की मृत्यु के बाद जो बत्शेबा से जो उसका पुत्र हुआ था, उसने अपने दंड को स्वीकार किया है, अपनी गलती को स्वीकार किया। तो वो ये जानता है कि मेरे साथ तो ये सारी चीजें होंगी ही। यही बात दाऊद को अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व बनाती है, जो कि शाऊल में नहीं था। जो इजराइल का पहला राजा शाऊल है, उसमें यह व्यक्तित्व नहीं था कि उसने जब परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो उसे मन से पश्चाताप नहीं था, उससे अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन दाऊद को अपनी गलतियों का एहसास था और इसी कारण से उसने अपने भजनों में ये बातें लिखी हैं। हम जब भजन संहिता का अध्ययन करेंगे तो वहां पर इन बातों को भी देखेंगे कि उसने कैसे अपने आप को पापी ठहराया है, उसने कैसे अपनी आत्मग्लानिति की है, उसने कैसे पापों की अपने क्षमा अपने भजनों के द्वारा परमेश्वर से मांगी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दाऊद को पता है कि अब मेरे साथ परमेश्वर वो भलाई नहीं करेगा जैसे वो पहले करता था, इसीलिए उसे अब यरूशलेम से भागना पड़ा, क्योंकि वो अपने दंड की अवधि को जानता है कि जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं होगा मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं आएगी और ये सारी चीजें मुझे झेलनी ही होंगी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि दाऊद यरूशलेम से भागते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि जो उसके साथ जो लेवीय लोग थे वो वाचा का संदूक उठाए हुए उसके साथ चलने लगते हैं, लेकिन दाऊद वहां पर उसे उन लोगों को मना कर देता है। आपने इस बात को पढ़ा होगा 15वें अध्याय 24वें वचन से लेके 29वें वचन तक आपने इस बात को पढ़ा होगा कि दाऊद कहता है कि नहीं, वाचा का संदूक तुम यहीं पे रहने दो, जहां पर उसे स्थापित किया गया है वहीं रहने दो। अगर परमेश्वर की ये इच्छा होगी कि मैं यहाँ पर वापस आऊं तो मैं वापस फिर यहीं आऊंगा, और अगर परमेश्वर मेरी मदद करेगा तो वो इस वाचा के संदूक के बिना भी मेरी मदद करेगा और वो मेरे साथ रहेगा। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर हम दाऊद का विश्वास देखते हैं। इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि हमने शमूएल की पहली पुस्तक को जब पढ़ा था, जो लेवी थे, जो याजक था एली याजक, उसके समय में पलिश्तियों ने जब हमला किया था तो उन्होंने क्या किया, आज्ञा पालनता तो नहीं की, लेकिन जो वाचा का संदूक था वो लेकर के छावनी में रख दिया और पलिश्ती उसे भी उठा के ले गए। तो दाऊद ने यहां पर इस बात का परिचय दिया है कि वो जानता है
कि वाचा के संदूक के द्वारा मेरा बचाव नहीं होगा। यहां दाऊद जानता है, दाऊद का ये कैरेक्टर हमें सीखना होगा। यदि हमारे अंदर आत्मग्लानि है, यदि हमारे अंदर पश्चाताप है, हमें समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे हमने गलती की है और हम अपना पश्चाताप उसी हिसाब से करेंगे। तो यहां पर ये जो दाऊद हैं इस बात को जानते हैं कि यदि मैं आज्ञा पालन पे चलूंगा, यदि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा तो परमेश्वर मेरा कहीं भी साथ दे देगा, मुझे वाचा के संदूक की जरूरत नहीं है। तो वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद उनसे कहता है कि वाचा का संदूक यहीं रख दो। मैं उसको मन में ये बात पता है कि मेरा भी ये बुरा समय चल रहा है और मैं अपने आप को जब तक सिद्ध नहीं करूंगा जब तक परमेश्वर मेरा साथ नहीं देगा, और जब वो मेरा साथ देगा तो फिर किसी भी प्रकार से किसी भी चिन्ह की या वाचा के संदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम 15वें अध्याय में देखते हैं कि जो दाऊद हैं वो यरूशलेम से भागते हैं, और 16वें अध्याय में देखते हैं कुछ घटनाएं हैं जो इस वक्त वो यरूशलेम में नहीं हैं, जगह जगह जाकर के फिर रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए फिर रहे हैं। ये 16वें अध्याय में आपने इसको पढ़ा होगा, दाऊद और सीबा के विषय में, शिमी के विषय में। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो यरूशलेम में फिर जो अबशालोम है वो प्रवेश करता है और वहां पर आकर के अपना राज्य शासन स्थापित कर देता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बहनों 16वें अध्याय की, वो ये है 22वें वचन से हम पढ़ते हैं, अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया। यानी कि जब जो अबशालेम है वो जब यरूशलेम में आया तो उसने भवन की छत पर एक तंबू खड़ा करवाया, और वहां पर उसने क्या किया, देखिए यहां पर लिखा है अबशालोम समस्त इजरायलियों के देखते अपने पिता की रखैलियों के पास गया। यानी कि उसने वहां पर इस बात का बदला लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी बहन का बदला इस गंदे तरीके से अबशालोम ने लिया है वहां पर कि उसने एक तरीके से उसकी मां तुल्य जो उसकी जो रखैलियां हैं जो दाऊद के साथ थी, जो उसकी पत्नियां थी, उनके साथ उसने वहां पर गलत कार्य किया और खुलेआम किया है। ये आप देखिए छत पर उसने एक तंबू लगवाया है और सारे इजरायली देख रहे थे कि जो अबशालोम है वो क्या कर रहा है। लेकिन ये भी होना जरूरी था क्योंकि परमेश्वर ने यही श्राप तो दाऊद को दिया है। हमने 14वें अध्याय में माफ कीजिएगा 12वें अध्याय में हमने पढ़ा है, नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद को यही तो कहा गया है। हमने वहां पढ़ा 12वें अध्याय 11वें वचन में कि यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों के साथ कुकर्म करेगा। तो परमेश्वर ने यही श्राप तो दाऊद को दिया है, और दाऊद यहां पर देख रहा है कि दूसरे की पत्नियों पर अपनी दृष्टि डालना या दूसरे की पत्नी पर व्यभिचार की दृष्टि डालना कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है। तो यहां पर भले ही यहां हम ये नहीं कहेंगे जो अबशालोम है उसने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ये छूट दी है कि कर। अगर परमेश्वर की सुरक्षा दाऊद के घराने पे उस वक्त होती तो ये सारी घटनाएं वहां पर होती नहीं। परमेश्वर ये उन्हें होने नहीं देता, ना ही वो अबशालोम को इतना बड़ा होने देता, ना ही उसे इतना पावरफुल होने देता कि वो दाऊद के विरोध में आ पाता। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे होने दिया ताकि ये सारी बातें पूरी हो सके। तो यहां 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो बात नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को बताई थी कि देख मैं तेरी पत्नियों को ऐसे कर दूंगा, तो यहां पर हम देखते हैं कि यही बात अबशालोम के द्वारा होती है कि वो छत पर पूरी इस्राएल की सभा सारे लोग उसे देख रहे हैं कि वो किस तरीके से गलत कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अबशालोम है इस प्रकार से पूरी यरूशलेम में पूरी जगह पर अपना कब्जा कर लेता है। और 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो अहीतोपेल है उसकी जो सलाह है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। कुछ ये सारे कैरेक्टर हैं जो अबशालोम के साथ रहा करते थे, इन्हें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 17वें 18वें अध्याय में आप देख सकते हैं कि फिर कैसे परमेश्वर ने दाऊद को फिर से प्रबल किया और अबशालोम की पराजय होती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और अबशालोम की मृत्यु का समाचार दाऊद को मिलता है। 18वें अध्याय में हम देखते हैं। और हम एक और कैरेक्टर यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर अबशालोम के मरने पर भी दुखी है। ये उसका अंदर का कैरेक्टर, ये उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ये हम ये देखते हैं कि वो शाऊल के मरने पर भी दुखी था, योनातान के मरने पर भी दुखी था, अपने शत्रुओं के मारे जाने पर भी वो दुखी था। तो यहाँ तो उसका वो सगा बेटा था, भले ही उसने उसके साथ विरोध ही क्यों ना किया हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सोच करके दाऊद खुश नहीं हुआ कि अब जो अबशालोम है वो मर गया है, बल्कि इसके लिए वो दुखी हुआ और उसने वहां विलाप किया है। हम 18वें अध्याय में पढ़ते हैं 33वें वचन में, तब राजा दाऊद बहुत घबराया और फाटक के ऊपर अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विलाप कर रहा है और ये बात योआब को बहुत बुरी लग जाती है। 19वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, जो योआब है वो कहता है कि इस तरीके की क्या बात है, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि
जो दाऊद है उसका करेक्टर ही ऐसा है, वो अंदर से मन से दीन है, वो प्रेम करने वाला है, उससे तो वहां पर विलाप करना ही। तो 19वें अध्याय में हम इसी प्रकार से देखते हैं कि दाऊद को योआब फटकारते हैं इस बात के लिए कि आप उसके लिए क्यों रो रहे हो। और आगे हम पढ़ते हैं कि जो दाऊद है वो यरूशलेम में लौट आते हैं और बाकी सब आपने देखा होगा, जो शिमी ने जो किया था उसको जो क्षमादान मिला है दाऊद के करेक्टर के अनुसार, वो सभी के साथ कृपावान है, सभी को क्षमा करने वाला है। तो वो सारे आप इस यहाँ पर करेक्टर देख सकते हैं और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और 20वें अध्याय में भी हम देखते हैं कुछ घटनाएं हैं, वो घटनाएं भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो भी आप केवल घटनाओं के रूप से ही पढ़िएगा। तो 20वां अध्याय भी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, आशा करता हूं अपने से पढ़ भी लिया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी मुसीबतें, ये सारी परेशानियां जो दाऊद के ऊपर आई हैं, अब जाकर के यहाँ पर थमी हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर का क्रोध अब यहाँ शांत हुआ है, तो 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब ये सारा जो मैटर जो हुआ था अम्नोन से जो शुरू हुआ था, जो अब शालोम की मृत्यु तक और वापस राजा का दाऊद का राजा बनने तक जो ये सारा घटनाक्रम चला था, उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसे शांति दी। और 21वें अध्याय को हम इसी 21वें अध्याय में हम यही बात पढ़ते हैं कि फिर जो राजा दाऊद है फिर वो प्रबल होता चला गया। पहले देखते हैं हम कि जो गिबेयोनियों पर जो है वो प्रबल हुआ, पलिश्तियों से युद्ध हुआ और पलिश्तियों से भी वो वहां पर प्रबल हुआ। इस बात को हम 21वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम ये पूरा यहाँ जो घटनाक्रम है वो देखते हैं और इस घटनाक्रम से हम यही देखते हैं कि हमें अपने सच्चे पश्चाताप को अपने साथ रखना है। हो सकता है कि अगर हमने कोई गलती ऐसी की है परमेश्वर के विरोध में, उसका हमने पश्चाताप भी कर लिया है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि हमने उद्धार पाने के बाद कोई गलती की है। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। दाऊद अभिषिक्त है, वैसे ही जो मसीही विश्वासी हैं वो भी अभिषिक्त है। हर एक मसीही विश्वासी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है। तो यहां से हमें इन सारे घटनाक्रमों से यही जो है शिक्षा मिलती है कि हो सकता है कि हमने उद्धार पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद कोई ऐसा घृणित कार्य कर दिया है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, और हमने फिर सच्चा अंगीकार भी कर लिया है, सच्चा प्रायश्चित भी कर लिया है, और निश्चित तौर पे परमेश्वर ने हमें उसे क्षमा भी कर दिया है। लेकिन कुछ समय ऐसा चलेगा कि वो हमारी परीक्षा जरूर लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस बात को बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। यहां पर दाऊद ने अपनी परीक्षा को झेला है, दाऊद ने अपनी परीक्षा को सहा है। वो जानता है कि परमेश्वर अभी मेरे साथ नहीं है। उसने उस परीक्षा में धीरजवंत बन के उस परीक्षा में से निकला है। तो यदि हमने कोई गलती की है या कोई घृणित कार्य हमसे हो गया है और हमने प्रायश्चित किया है, तो यदि हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां चल रही हैं, तो उसमें धीरज के साथ अपने आप को पूरी रीति से धीरजवंत बना के रखना है, क्योंकि परमेश्वर का परमेश्वर का क्रोध शांत होने में थोड़ा समय लगेगा। वो परीक्षा जरूर लेगा। वो ये जानना चाहेगा कि वाकई में ही आज तो इसने अपने हृदय से, सच्चे दिल से इसने पश्चाताप कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये वापस पलट जाए। तो वो हमें एक ग्रेस पीरियड उसका चलता है, एक परीक्षा का एक पीरियड चलता है। उस पीरियड तक हमें धैर्य रखना है, उस पीरियड तक हमें जो है परीक्षाओं में अपने आप को धीरजवान बनाना है। तो कभी ऐसा हो हमारे जीवन में तो हमें इस बात के लिए होपलेस नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध देर से करने वाला है, लेकिन जब वो करता है तो थोड़ा सा उसको विलंब भी लगता है अपना क्रोध शांत करने में। तो हमें उस समय तक का, उस पीरियड तक का समय का इंतजार करना होगा और अपने आप को उसका ग्रहण योग्य बनाना, वापस से बनाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं। ऐसा नहीं कि उन दिनों में यदि हमारी मृत्यु हो गई तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन नहीं देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन परमेश्वर जो हमारी युक्तियां करता है, परमेश्वर जो हमारी कल्पनाएं करता है, उनके विषय में वो थोड़ा हमसे जरूर इग्नोरेंस करेगा, थोड़ा सा हमें दूर रखने, हमसे हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी या हम परीक्षा में रहेंगे। ये सारी बातें उस वक्त, उस दौरान हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है, वो उसी घड़ी समझ जाए कि इसने पूर्ण पश्चाताप कर लिया है और उसके ऊपर से वो सारी जो गलत बातें हैं वो उनके ऊपर से उठा ले। तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इसी बात को यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि हमें परमेश्वर के हर एक जो हमसे वो परीक्षा लेता है या फिर वो हमें जांचना चाहता है, उसमें धैर्य के साथ, धीरज के साथ धीरजवंत बन के अपने जीवन को जीना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 21वें अध्याय तक का अध्ययन कर लिया है, ओवरऑल तरीके से किया है, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा जब भी आपके पास समय मिले, और आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इसे जरूर पढ़ चुका होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 22वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।